इससे पहले जो है हमने वैदिक एजुकेशन की एम्स एंड विजन्स देख लिए थे, उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। और आज हम देखने जा रहे हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन, कि वैदिक एजुकेशन के कौन कौन से मेजर फीचर्स थे, किन कारणों से वैदिक एजुकेशन जो है वो दूसरी फ़िलोसफ़ी जो थी एजुकेशन की उनसे अलग था। ठीक है, तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कोर फिलोसॉफी एजुकेशन की। तो वैदिक एजुकेशन में जो एजुकेशन था उसे एक सोर्स ऑफ लाइट माना जाता था। एजुकेशन को सोर्स ऑफ लाइट के रूप में देखा जाता था कि ये इनलाइटनमेंट है, ये एक इल्यूमिनेशन है, एक ज्योति है, प्रकाश है। एजुकेशन जो है वो ट्रुथ है जो कि हमें संसार में जो भी सत्य है उससे परिचित कराएगा। एजुकेशन जो है वो इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। एजुकेशन को जो है वो इट वाज अ पाथ टू परसीविंग द ट्रुथ एंड अटेनिंग द नॉलेज। एजुकेशन जो एक पाथ है जिससे हम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं, जो रियल ट्रुथ है उसको पहचान सकते हैं, एंड अटेनिंग द नॉलेज। अब यहाँ पे रियल ट्रुथ से मतलब क्या है? रियल ट्रुथ से मतलब ये है कि जो हम आज के जीवन में हम जैसे कि जब देखते हैं कि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब हम बोलते हैं ना कि ये सब मोह माया है, जो मोह और माया है उसे त्याग कर जो हम असल चीज़ों की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमेशा हमारे साथ, जैसे कि हम बोलते हैं कि क्या लेकर आए था, क्या लेकर जाएंगे, ये जो सारी लाइन्स हैं इनका बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग होता है। तो ये एजुकेशन बताता है कि आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों को इकट्ठा करते हुए नहीं जीवन व्यतीत करना है, आपको संसार को, आपकी सोसाइटी को सर्व करना है। ये जो है वो रियल मीनिंग है। तो ये जो ट्रुथ है इसकी बात की जा रही है कि आप रियल ट्रुथ को जानें और अटेन करें नॉलेज, जो कि ट्रू नॉलेज है। ट्रू नॉलेज क्या है? आप जो है ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ को अपने अंदर इनकलकेट करें, लोगों का भला करें, आपके अंदर अलग अलग वैल्यूज़ इनकलकेट हो, काइंडनेस हो, फॉरगिवनेस हो। ये जो सारे ये चीज़ें हैं ये आपके नॉलेज को बताती हैं। इंटेलिजेंस और नॉलेज दोनों ही बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो नॉलेज है वो आपके अंदर ट्रू नॉलेज जो है डेवलपमेंट के लिए डेवलप हो आपके अंदर, उसके लिए देन द नॉलेज को है वो थर्ड आई कंसिडर किया। जैसे कि शिव भगवान की 3 आँखें थी ना, जो तीसरा नेत्र है, जब बताते हैं जब तीसरा नेत्र खुल जाता है तो जो है जब वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं तो तीसरा नेत्र खुलता है। तो नॉलेज को जो है वो बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है थर्ड आई। हम कई बार तीसरी आँख को इस तरीके से बोलते हैं, उनकी तीसरी आँख, किसी की तीसरी आँख खुल गई, इन द सेंस कि उनको इनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया है, इनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया है कि वो इनलाइटन हो गए हैं। वो माइंड ओपन करता है माइंड टू स्पिरिचुअल एंड डिवाइन लाइफ। ये प्रोटेक्ट करता है, इंस्पायर करता है और लीड करता है सेल्वेशन को। तो इसके आगे हम देखते हैं अब गोल्स ऑफ एजुकेशन। गोल्स ऑफ एजुकेशन में जो है पहला गोल है कैरेक्टर बिल्डिंग। एजुकेशन जो है आपके अंदर एक कैरेक्टर को डेवलप करे, आप जो है वो एक अच्छे गुड ह्यूमन बीइंग बने। ये एम्फसाइज करता था गुड हैबिट्स पे, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पे। स्टूडेंट जो है वो लर्न करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन को, ट्रूथफुलनेस को, प्रॉपर कंट्रोल को बहुत ही अर्ली एजेस से, क्योंकि वो उस तरीके के डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जो है वो फॉलो करते थे गुरुकुल में। अब देखते हैं कंट्रोल ऑफ माइंड। माइंड को कंट्रोल करना, हमारी इंद्रियों को, हमारे सेंसेस को, जो हमारे सेंसेस हैं वो 5 गेटवेज़ हैं। हमारे जो सेंसेस हैं ये जो हैं ये 5 गेटवेज़ हैं। इनको 5 गेटवेज़ ऑफ नॉलेज बोला जाता है कि हम यहीं से सबसे पहले नॉलेज लेते हैं। जब हमें कुछ नहीं मालूम होता, जब हम छोटी उम्र में होते हैं, तब हमारा जो नॉलेज है वो सब कुछ हम कहाँ से लेते हैं? हमारे सेंसेस के थ्रू। हम टच करके फील करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, हम स्मेल करते हैं। तो जो ये मेजर 5 गेटवेज़ हैं नॉलेज के, वो हमारे 5 सेंसेस हैं। तो इन पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लिबरेशन जो है वॉज अचीव्ड थ्रू कंट्रोल ऑफ माइंड और चित्तवृत्ति। लिबरेशन अटेन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कंट्रोल करें हमारे सेंसेस को। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेल्फ नॉलेज को हम आत्मज्ञान बोलते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन, हमको खुद को रियलाइज़ हो कि क्या चीज़ें असल हैं, क्या चीज़ें जिन पे हमें ध्यान देना है, क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो सोसाइटी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लिंक था कामनेस और सेल्फ कंट्रोल से।
कि आप काम हो, आपके अंदर सेल्फ़ कंट्रोल हो, आप जो है वो फीलिंग्स पे ज़्यादा फोकस करें, आपके अंदर एक ह्यूमैनिटी की फीलिंग डेवलप हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन सभी चीज़ों पे फोकस किया जाता था, कैरेक्टर बिल्डिंग पे और कंट्रोल ऑफ माइंड पे। इसके बाद हम देखते हैं कि जब एक पीसफुल सोसाइटी के लिए और एक हैप्पी फ्यूचर के लिए जो है वो आपका कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सोसाइटी में, ताकि आप जो है वो गुड हैबिट्स को जो है वो इनकलकेट कर सकें और सोसाइटी में भी गुड हैबिट्स को फैला सकें, अवेयर कर सकें। उसके लिए भी एक जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे भी जैसे कि हम देखें वो कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे होती थी यहाँ पे, या क्योंकि यहाँ पे एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो होता था गुरुकुल सिस्टम में, कि आप सुबह जल्दी उठेंगे, डेली रिचुअल्स करेंगे, हमेशा सत्य बोलेंगे, एक सिंपल और जो सिंपल लाइफ है वो आप एक सिंपल लाइफ जिएंगे और प्रॉपरली बिहेव करेंगे हर किसी के साथ। तो आपके अंदर अपने आप ही ये बचपन से जब चीज़ें आने लगती थी तो आप खुद ब खुद जो है उस तरह का लाइफस्टाइल आपके अंदर जीवन भर जो है वो आप उस चीज़ को फॉलो करते रहते थे। तो इस तरीके से जब सब लोग ऐसे गुरुकुल में पढ़ते थे और वो जब जाते थे सोसाइटी में सर्व करने के लिए, तो एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी का निर्माण होता था। आइए आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं द रोल ऑफ रिलीजन। जो प्रोमिनेंस था उस समय पर रिलीजन का, है ना, जो रिलीजन है वो डोमिनेट करता था हर चीज़ को। जो वैदिक एजुकेशन है वो ज़्यादातर हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म को फॉलो करता था, वेदों की स्टडी की जाती थी इसके अंदर। करिकुलम जो है फोकस करता था वैल्यूज़ में, जैसे काइंडनेस, फॉरगिवनेस, ऑनेस्टी, इसकी हमने पहले ही बात करी। टीचर्स का रोल क्या होता था? टीचर जो है वो रोल मॉडल होते थे, टीचर जो है वो रोल मॉडल होते थे, है ना। गुरु जो है वो उन्हें प्रेयर्स के बारे में बताते थे, सेक्रीफाइस होता था, रोज़ हवन होता था, वो परफॉर्म करते थे अपनी ड्यूटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर स्टेज ऑफ लाइफ। जो भी जिस स्टेज पे वो होते थे, जिस हिसाब के, जैसे आज हम क्लासेस में देखते हैं तो हर क्लास का अपना करिकुलम होता है, तो इस हिसाब से जो बच्चे थे उन्हें भी उनके जो जिस हिसाब से, जैसे इसको 4 भागों में बांटा गया था, चारों लोगों के लिए अलग अलग एजुकेशन होती थी, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रिय हैं, उनका अलग अलग उस हिसाब से भी उनका करिकुलम जो है वेरी करता था कि उनको अपने प्रोफेशन में उनके जो है वो जो काम करेंगे उसके रिलेटेड शिक्षा दी जाती थी। और साथ ही साथ जो है रिलीजियस एजुकेशन, हवन है, जो रोज़ की जो किस तरीके से पूजा पाठ होती है, वो सब कुछ भी इन्हें सिखाया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं गुरुकुल सिस्टम कैसे करता था। गुरुकुल सिस्टम को हम देखते हैं। गुरुकुल सिस्टम जो है इसमें एज क्या होती थी एडमिशन की? इन वैदिक एज जो एज थी एडमिशन की वो होती थी 8 से 12 साल के बीच में, ठीक है। अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग तरीके से वेरी करती थी। और जो स्टूडेंट्स है कितनी होती थी एज ऑफ एडमिशन, हम यहाँ पे लिख देते हैं, एज ऑफ एडमिशन ये होती थी 8 से लेके 12 साल तक, ठीक है। ये कास्ट के अकॉर्डिंग वेरी करती थी, आप किस कौन सी कास्ट, या ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं। इसको हम आगे जाके और डीप में डिस्कस करेंगे कि कौन सी कास्ट के लिए कौन सी एज में उनका एडमिशन दिया जाता था। ये सब फीचर्स को हम एक साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट जो है वो रिक्वायर्ड करते थे एजुकेशन अप टू एज ऑफ, ये कब तक चलता था? अप टू एज ऑफ 24, एज ऑफ 24 तक ही चलता था। और इसके बाद जो है स्टूडेंट जो है वो या तो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, वो या तो फिर वो जो है वो अपनी डोमेस्टिक लाइफ में जा सकते हैं, जो भी उनकी जो बाहर की जो सांसारिक जीवन है वो उसे वापस कंटिन्यू करके वो जीवन जो है वो जी सकते हैं। इस समय तक वो जो 12 साल से या 8 से 24 साल तक जब तक वो रहते हैं गुरुकुल में, तब तक उन्हें गुरुकुल की लाइफस्टाइल, वहाँ का जीवनचर्या, वहाँ का ब्रह्मचर्या जो है वो फॉलो करना होता था। तो गुरुकुल सिस्टम जो है इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे कि स्टूडेंट जो है उन्हें घर से दूर बाहर रहना पड़ता था। जैसे आज हम हॉस्टल्स में रहते हैं, जैसे आज भी स्कूल्स में हॉस्टल वगैरह होते हैं, तो ये जो है टीचर के रेसिडेंस गुरुकुल में। तो गुरुकुल यहाँ पे हम देखते हैं, गुरु का कुल मतलब होता है परिवार, और गुरु मतलब गुरु के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। गुरुकुल जो है वो टिपिकली आउटसाइड लोकेटेड होते थे सिटीज़ से, जो कि एक शांत वातावरण, आज भी हम देखते हैं शहरों से दूर जो है बहुत सारे स्कूल स्टैब्लिश होते हैं, क्योंकि शहरों में इतनी भीड़ भड़ाका और इतना सब कुछ हो गया कि आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ नहीं सकते, एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए आपको पढ़ने के लिए। तो ये जो है वो उस समय भी सिटी से बाहर ही हुआ करते थे।
स्टूडेंट की ड्यूटी क्या होती थी, वो सर्व करते थे एज ए गुरु, सर्व द गुरु एंड देयर फैमिली, गुरु की फैमिली, गुरु की जो गुरु माता होती थी, गुरु की वाइफ जो होती थी, उनको उनके काम में हाथ बटाना, गुरु की हर काम में मदद करना। जैसे कि क्या हो सकता है, अलग अलग काम की, जब खाना बना रही है गुरु माता तो उनको पानी ला कर देना, खाना बनाने के लिए उस समय पे गैस तो होता नहीं था, तो आप लकड़ी काट कर दें, लकड़ी काटना, उसको फिर लेकर आना गुरुकुल तक, उस पर खाना बनाने में मदद करना, अलग अलग और भी बहुत सारे काम होते हैं। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो है बेगिंग द एल्म्स, मतलब कि जब गुरु में क्या है, आपको भिक्षा मांगने का भी काम करना पड़ता था आपको, जो है जब आप बुद्धिस्ट एजुकेशन देखेंगे तो वहाँ पे जो है भिक्षु उन्हें बोलते हैं। तो गुरुकुल में रहकर आपको जो है वो, चाहे राजा का पुत्र हो, चाहे वो कोई दूसरी कास्ट का हो, आप सभी के साथ एक समान रूप से व्यवहार किया जाता था और आप सभी को एक समान काम करना पड़ता था। आपको सेक्रेड फायर्स जो है वो करना पड़ता था, हवन वगैरह करना पड़ता था, एक सिंपल और चेस्ट लाइफ आपको जीनी होती थी। तो ये जो है ये पूरा गुरुकुल सिस्टम था। इसमें जो है वो सेरेमनीज़ होती हैं, जैसे कि विद्यारंभ संस्कार होता है, एक संस्कार होता है, उपनयन सेरेमनी होती है। उपनयन के बारे में हम अभी देखेंगे आगे। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके। तो जब स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट लाइफ में इंटर करते थे जब बच्चे, तो वो जो है वो कई सारी तरह की चीज़ों कई सारी तरह की उनकी सेरेमनीज़ होती है। जैसे उपनयन सेरेमनी, ये जो है इसका मतलब होता है गोइंग नियरर टू द गुरु। तो ये जो है इनिशिएट करती थी बिगिनिंग ऑफ द स्टूडेंट लाइफ को उनकी, कि वो गुरु के पास जा रहे हैं। अब जो है वो घर को छोड़कर गुरु के पास रहेंगे, गुरुकुल में जितने सारे नियम हैं उनका पालन करेंगे, गुरु से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेंगे। और उन्हें क्या बोला जाता था, ब्रह्मचारी। वो जाते थे ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी कौन है, जो ब्रह्मचर्या का पालन करेंगे, सेलिबेसी का पालन करेंगे, वो हर किन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, जो संसार की सारी मोह माया वाली जो चीज़ें हैं, आजकल हम जैसे मोह माया का यूज़ करते हैं, तो जो वो सारी चीज़ें जैसे कॉस्मेटिक्स है, फ्रेगनेंस हैं, इन सभी चीज़ों से इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों से दूर रहेंगे, वो प्रॉपरली ब्रह्मचर्या का पालन करेंगे। स्टूडेंट जो है वो ऑब्जर्व करते थे सेलिबेसी और एक प्योर लाइफ जीते थे। इसमें जो है वो एक स्पेशल गिरडल, जिसे हम बोलते हैं मेखला, गिरडल मतलब ये जो है बेल्ट टाइप होता है, बेल्ट पहन सकते हो या बेल्ट कह सकते हैं इसे, या कमरबंद टाइप जो होता है, तो वो जो है मेखला जो है वो पहनते थे। मेखला जो है वो कपड़े का बना होता था, ऑरेंज जिससे सैफरन कलर के कपड़े का होता था। तो अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग तरह का पहनते थे। जैसे मेखला जो है वो ब्राह्मण्स के द्वारा पहना जाता था, फिर तंता जो है वो क्षत्रिय के द्वारा पहना जाता था, और वुड का, लकड़ी का एक बेल्ट टाइप होता था, वो जो है वो वैश्य के द्वारा पहना जाता था। आगे देखते हैं हम। करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स। तो वर्बल और मेडिटेटिव जो है वो टीचिंग होती थी। मेडिटेटिव ओरल और वर्बल, मतलब कि सिर्फ ओरल के रूप में जो चीज़ें शिक्षा दी जाती थी। वहाँ पे कुछ समय पे कोई ब्लैक बोर्ड या स्लेट वगैरह का कोई यूज़ नहीं होता था। ओरली जो है वो गुरु मंत्र बोलते थे, उसका उच्चारण जो है वो शिष्य जो है उनके वो करते थे उनके साथ साथ। स्टूडेंट जो है वो अपने डाउट्स रखते थे, डिबेट और डिस्कशन मेथड का यूज़ किया जाता था उस समय पे। एट द सेम टाइम स्टूडेंट जो है वो उनको इनक्रेज किया जाता था सेल्फ स्टडी के लिए, मेडिटेशन के लिए। और जो समावर्तन रिचुअल है, समावर्तन होता है, समावर्तन इन द सेंस की जो सेरेमनी जो कि परफॉर्म की जाती है अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द एजुकेशन। आज जैसे कि कॉन्वोकेशन होता है, उसी तरह जो है उस समय पे समावर्तन समारोह होता था। तो डाइवर्स सब्जेक्ट जो इंक्लूड करते थे, हाइम्स इंक्लूड होती थी, रिलीजियस स्टडीज़ होती थी, ये स्टडीज़, मिलिट्री एजुकेशन जो है वो भी उन्हें दिया जाता था, ताकि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मिलिट्री एजुकेशन का यूज़ कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है उस समय पे दी जाती थी एज अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन, ये उनका करिकुलम था। इंक्लूसिविटी एंड लीडरशिप, वुमेंस एजुकेशन, ये सारी चीज़ों की बात है। वुमेंस एजुकेशन में हम देखें तो उस समय पे वुमेंस एजुकेशन पहले नहीं था, बट धीरे धीरे जो है वो वुमेंस को भी इंक्लूड किया गया। तो वुमेंस एजुकेशन जो है रिसीव करता था अटेंशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड एंड रिजल्ट मैनी वुमेंस बिकम ऋषिकाज। वुमेंस को क्या बोलते थे, वुमन रिसीव्ड अटेंशन इन एजुकेशन विद द मैनी बिकमिंग अ रिनोन्ड ऋषिका। जो ऋषिका है वुमेंस को क्या बोला जाता था, ऋषिका। दे कंपोज हाइम्स एंड पार्टिसिपेटेड इन रिलीजियस रिचुअल्स में वो पार्ट करते थे। मॉनिटोरियल सिस्टम था, स्टूडेंट जैसे कि आज के समय में क्लास मॉनिटर होता है, उसी तरीके से एक मॉनिटर जो है सिलेक्ट किया जाता था, जो कि असिस्ट करता था टीचर को। आगे की क्लासेस में हम देखें तो अभी जो है वो CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो उस समय जो एक क्लास को जो है जो गुरु की मदद करेगा
और जो है वो पूरी क्लास को जो संभालता है, उसी टाइप से उस समय पे भी काम होता था कि एक मॉनिटर को सिलेक्ट किया जाता था। ये सिस्टम जो है हेल्प करता था कि वो डेवलप करे लीडरशिप स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्फिडेंस डेवलप करे बच्चों में, इसलिए जो है ये सिस्टम होता था। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम कंक्लूज़न पे आ गए हैं कि कंक्लूज़न क्या था। वैदिक एजुकेशन जो है वो हॉलिस्टिक ग्रोथ पे फोकस करता था, है ना, फोकस करता था स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे, मोरल डेवलपमेंट पे। गुरुकुल सिस्टम जो है वो सेंट्रल था टू द इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस से सिखाया जाता था, वहाँ पे आपको मंत्र सिखाए जाते थे, साथ साथ जो आपको शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्याएँ दी जाती थी। आपके वर्ण वर्ग के अनुसार, आपके वर्ण के अनुसार, जिस वर्ण से आप क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, तो उस हिसाब से आपको शिक्षा दी जाती थी कि आप किस प्रोफेशन में जाने वाले हैं, ताकि आपको जो है आपको वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता था। और ये एम्फेसिस करता था एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द गुरु एंड स्टूडेंट। आज के समय जैसे हम जो है वो गुरु, कई बार हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो टीचर को अगर कहीं स्कूल से बाहर देख भी लेते हैं तो कोई जो है विश नहीं करता, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कोई विश नहीं करता। बट अगर हम उस समय पे देखें तो जो एक बॉन्ड था टीचर और स्टूडेंट का, वो एक बहुत ही प्योर बॉन्ड था, वो बहुत ही एक सेक्रेड बॉन्ड था। जैसे कि जो मतलब गुरु का कहा जो है वो शिष्य के लिए एक पत्थर की लकीर हो जाता था कि आप उसके आगे आप कुछ बोल ही नहीं सकते। तो वो उस टाइप की रिस्पेक्ट जो है उस समय पर देखने को मिलती थी। सर्विस पे बिल्ट होता था, डिसिप्लिन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट उस समय पे हुआ करती थी। तो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम था गुरुकुल सिस्टम, जिसकी आज भी हम कई जगहों पे बात करते हैं। एनईपी में भी इसकी कई कई जगहों पे हमने इससे कई सारे फीचर्स को इनकलकेट किया है कि हम जो है पुराने जैसा जो हमारा सिस्टम था वैसा ही हम आज भी सिस्टम जो है वो बनाने की कोशिश करें। इसके जो बहुत सारे फीचर्स थे उस समय पे ऐसा सिस्टम होना दोस्तों एक बहुत ही बड़ी बात थी कि इतने पुराने समय पे आपका इतना ऑर्गेनाइज्ड और इतना अच्छी तरीके से वेल डेवलप्ड सिस्टम है। तो ये एक बहुत ही ख़ास बात है हमारे सनातन धर्म की, हमारे हिंदू रिलीजन की, कि हमने इस तरह का एक वैदिक एजुकेशन का सिस्टम डेवलप किया था जिसमें हम वेदों की शिक्षा देते थे। और इस बारे में हम और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।